हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका सीआईएसएफ एससीएम का एग्ज़ाम होने वाला है 23 से 30 जुलाई के बीच में, तो इस वाले वीडियो में सीआईएसएफ एससीएम की परीक्षा के लिए जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत के संविधान के खाके ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के संविधान के खाके ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन्हें जान लीजिए आप लोग, जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इस अधिनियम ने भारत में लोकतंत्र की नींव रखी। इसने प्रांतों में एक प्रांतीय स्वायत्ता और केंद्र में द्विशासन शुरू किया। अधिनियम में एक संघीय अदालत और रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रस्ताव था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा ये कहाँ पर है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम में है। तो सासाराम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम बिहार में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मकबरे की अगर बात की जाए, पूछा जाए पेपर में कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, सासाराम बिहार। बिहार के एक पठान सम्राट शेरशाह सूरी की इस स्मृति में, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को हराया और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की, मकबरे का निर्माण किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 13 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर के किले में एक आकस्मिक बारूद विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 13 मई 1545 को। ये डेट आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचतंत्र के लेखक कौन है भाई? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें विष्णु शर्मा की, तो देखिए जो विष्णु शर्मा हैं ये पंचतंत्र के लेखक हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पंचतंत्र का तात्पर्य अंतर संबंधी पशु दंत कथाओं के प्राचीन भारतीय संग्रह से है और इसे मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पंचतंत्र का अन्य भाषाओं जैसे कि फारसी, सीरियाई और अरबी भाषाओं में अनुवाद किया गया था। विष्णु शर्मा की बात करें तो विष्णु शर्मा एक भारतीय विद्वान थे। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो फिल्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सिनेमा में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। फिल्म समारोह निदेशालय की वेबसाइट के अनुसार इस पुरस्कार की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा 1969 में की गई थी। इसमें देखिए एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र, एक रेशम रोल और एक शॉल शामिल हैं। पुरस्कार के 50वें प्राप्तकर्ता हैं अमिताभ बच्चन। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और वर्ष 2019 में यह पुरस्कार रजनीकांत को भी दिया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1969 में इस पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी रोरिक थीं। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पटना में स्थित गोलघर था। पटना में स्थित गोलघर था एक अन्न भंडार। तो एक अन्न भंडार यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये पटना के पश्चिमी किनारे पर गांधी मैदान के समीप स्थित है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 96 फीट है। सन 1770 में पटना में आए भयंकर अकाल के बाद 1,37,000 टन अनाज भंडारण के लिए गोलघर बनाया गया था। इसकी गोलाकार इमारत अपनी खास आकृति के लिए प्रसिद्ध है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गोल घर के बारे में आप लोगों को जानकारी इतनी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है गाइस कि कवक की पोषण कहाँ से मिलता है, कवक को पोषण जो है कहाँ से मिलता है। तो देखिए कवक को पोषण मृत और क्षय हो रहे जैव पदार्थ से मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कवक की अगर हम बात करें तो कवक एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित समूह में से मनुष्य किससे संबंधित है। हीमोसेपियंस, तो हीमोसेपियंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 8वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, 8वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कोशिका सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। सो गाइस कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंगक है जिसे कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस भी कहा जाता है। यह एटीपी या एडेनोसिन ट्रांसफॉस्फेट नामक ऊर्जा अणु बनाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वां क्वेश्चन है गाइस कि साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था और 1928 में इसने वायसराय लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें लॉर्ड चेम्सफोर्ड की, देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 के दौरान वायसराय थे। लॉर्ड रेडिंग, देखिए लॉर्ड रेडिंग 1921 से 1926 के दौरान वायसराय थे। लॉर्ड विलिंगटन, देखिए लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 के दौरान वायसराय थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो देखिए अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। बात करें अशोक की, तो अशोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्हें जान लीजिए। सम्राट अशोक 304 से 232 ईसा पूर्व मौर्य वंश का तीसरा शासक था। अपने रक्त रंजित अभियान और कलिंग की विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व तक भारत के मौर्य वंश के सम्राट थे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर पेपर में पूछा जाए कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी, तो अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रिसेप ने की थी। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक किसे कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। देखिए भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय अशांति के जनक के रूप में भी बुलाया गया था। वैलेंटाइन सिरोले एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रकार थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक की उपाधि, तो भारतीय अशांति के जनक की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। यह आपको ध्यान में रखना है। जो पत्रकार थे वैलेंटाइन सिरोले, इन्होंने दी थी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने नारा लगाया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया है, तो ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। दूसरी बात, स्वराज शब्द सबसे पहले उन्हीं के द्वारा गढ़ा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख संगठन डेंकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की थी। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेंकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। लोकमान्य तिलक ने। केसरी और महारता उनके द्वारा शुरू किए गए 2 समाचार पत्र थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन, इतने जो फैक्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने। यहाँ से देखिए 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित महाजनपदों में से किसकी राजधानी चंपा थी। तो देखिए चंपा जो है ये अंग की राजधानी थी। तो अंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए चंपा थी, चंपा या चंपा नगरी, ये अंग महाजनपद की राजधानी थी।
अंग में बिहार के भागलपुर और मुंगेर के आधुनिक जिले शामिल हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर जिलों को मिलाकर संयुक्त रूप से अंग महाजनपद का गठन किया गया था। सबसे पहले अथर्ववेद में अंग राज्य का उल्लेख मिलता है। अंग की राजधानी चंपावती को पहले मालिनी कहा जाता था। अंग के प्रथम राजा बलि और अंतिम राजा ब्रह्मदत्त थे, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार हैं? हड़प्पा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हड़प्पा में अन्न भंडार के दक्षिण में गोलाकार ईंटों के चबूतरे की पंक्तियों से युक्त कामकाजी फर्श की खोज की गई थी। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण अनाज की थ्रेसिंग के लिए किया गया था, क्योंकि फर्श के दरारों में गेहूं और जौ के अवशेष पाए गए थे। अन्न भंडार के पास 2 कमरों के बैरक मिले हैं, जिनमें मजदूरों के रहने की संभावना है। अन्न भंडार को बाढ़ से बचाने के लिए ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। त्रिवेदीय नाम परुष्णी किस आधुनिक नाम के तद्रूप हैं? रावी, तो रावी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में रावी नदी परुष्णी के नाम से जानी जाती है। इसे इरावती भी कहा जाता है। यह सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। नदी 12 भागल हिमाचल प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में मिलती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो रावी नदी का जो नाम क्या है वैदिक काल में? रावी नदी का वैदिक काल में पूर्णी के नाम से ये जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक था स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बात करें अगर स्कंदगुप्त की, तो स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, यह आपको ध्यान में रखना है। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त वंश के पहले गुप्त शासक थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। तो गुरु नानक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें गुरु नानक की, तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को राय भोई की तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। उनका 70 साल की उम्र में पाकिस्तान के करतारपुर में निधन हुआ था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड जो है ये औरंगजेब ने दिया था। तो औरंगजेब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की पुण्यतिथि को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। गुरु तेग बहादुर 24 नवंबर 1675 को शहीद हुए थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुरु तेग बहादुर 11 नवंबर 1675 को शहीद हुए थे। मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का जो सिर था वो कटवा दिया था। औरंगजेब चाहता था कि सिख गुरु इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने इससे इनकार कर दिया। गुरु तेग बहादुर के त्याग और बलिदान के लिए उन्हें हिंद दी चादर कहा जाता है। तो हिंद दी चादर के नाम से किन्हें जाना जाता है? गुरु तेग बहादुर को जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? देखिए, नील विद्रोह जो है ये हुआ था बंगाल में। तो बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील विद्रोह या नील विद्रोह मार्च 1859 में बंगाल में शुरू हुआ और ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ किसानों द्वारा विद्रोह था, जिन्होंने उन शर्तों के तहत नील उगाने के लिए मजबूर किया था जो किसानों के प्रति बेहद प्रतिकूल थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राम मोहन राय। तो राम मोहन राय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनको बोलते हैं राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज भारत का एक सामायिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 1828 में राजा राम मोहन राय और द्वारिका नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। देखिए, अगर आपके ऑप्शन में द्वारिका नाथ टैगोर हो या राजा राम मोहन राय हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत में आर्य समाज और शुद्धि आंदोलन के संस्थापक हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। महादेव गोविंद रानाडे भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन और पूना सर्वजन सभा के संस्थापक हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। केशव चंद्र सेन भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। प्रसिद्ध डांडी
किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए प्रसिद्ध जो दांडी है ये शुरू हुआ था वर्ष 1930 में, तो वर्ष 1930 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 21वां क्वेश्चन देखेगा, 540 ईसा पूर्व महावीर का जन्म किसके गांव में हुआ था? तो इनका जन्म वैशाली में हुआ था, वैशाली गांव में, तो वैशाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर की अगर हम बात करें तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व बिहार में वैशाली के पास कुंडाग्राम गांव में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ जनत्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख थे, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो भाई ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, तो सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है तथा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो नारा भी याद कर लीजिए क्योंकि नारा से एक क्वेश्चन तो आपके हर हाल में पूछा ही जाएगा। शीर्षक द इंडियन स्ट्रगल वाली पुस्तक 1942 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी और उन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। जापान की सहायता से बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज को गठित किया, यह भी आपको ध्यान में रखना है। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के अध्यक्ष थे और इसका जो मुख्यालय सिंगापुर में था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज के लिए एक प्रसिद्ध नारा दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक या संपादक कौन थे? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। तो लोकमान्य तिलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केसरी की अगर हम बात करें तो केसरी एक मराठी अखबार है जिसकी स्थापना 4 जनवरी 1881 को हुई थी। इसकी स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। केसरी बाल गंगाधर के अलावा तिलक अंग्रेजी भाषा में एक अन्य समाचार पत्र भी चलाते जिसे महरता मराठा कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोपाल गणेश अगरकर केसरी अखबार के पहले संपादक के रूप में कार्यरत थे। इसे केसरी मराठा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। 24वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है? तो ब्रह्मांड जो है वो सबसे बड़ा है, ब्रह्मांड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। सो गाइस 25वां क्वेश्चन देखेगा, सौर मंडल के सभी सदस्यों की गति किस से नियंत्रित होती है? तो देखिए सौर मंडल के सभी सदस्यों की जो गति है सूर्य के गुरुत्वाकर्षणी बल से नियंत्रित होती है, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षणी बल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी सदस्यों की गति मुख्य रूप से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नियंत्रित होती है। 26वें क्वेश्चन की बात करेंगे, जनसंख्या के विचार से भारतीय राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, तो तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। 27वां क्वेश्चन देखेगा, ऊंचाई के संदर्भ में निम्न 4 पर्वत चोटियों में सबसे छोटी चोटी जो है वो कौन सी है? इस चोटी का नाम है नंदा देवी, तो नंदा देवी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेलवे का कटिहार डिवीजन किसके क्षेत्राधिकार में आता है? तो देखिए रेलवे का जो कटिहार है ये उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत आता है, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। 29वें क्वेश्चन की बात करेंगे, दादरा और नागर हवेली की राजधानी क्या है? तो देखिए दादरा और नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा, तो सिलवासा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बात करें दादर और नगर हवेली की, दादर नगर हवेली में करीब 70 गांव हैं और यहाँ की राजधानी सिलवासा है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है, तो असम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन वी। बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक विश्व धरोहर स्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है और इसमें हाथी, जंगली भैंस, दलदलीय हिरण आदि जैसे जानवर हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।